अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब ज़फ़राज़ है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज के इस वीडियो में मैं मज़ीद आपको एडिट टूल बार की कुछ कमांड्स जो रिमेनिंग रह गई थी उनके बारे में मैं बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक क्रिएट की कमांड रह गई थी जो कि थी सरफेस नेटवर्क की कमांड। ये भी मैं आपको इसके भी एग्ज़ाम्पल एक आपको दे देता हूँ। सरफेस नेटवर्क की कमांड जो है, आप अगर कोई भी 2D की कर्व्स और स्प्लाइंस को कंबाइन करें तो ऑब्जेक्ट उनको कंबाइन करके आप एक 3D ऑब्जेक्ट बहुत डिटेल में बना सकते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं टॉप व्यू में जाके कुछ जो है 2D की लाइंस में बनाऊंगा। लेट्स से मैं पॉली लाइन लेता हूँ, कुछ वेव्स मैं बनाऊंगा। ये मैंने एक वेव बना दी ऐसी की। अब मैं 2-3 कॉपीज़ ले लेता हूँ। इसका मैं मिरर कर देता हूँ। और ये मैंने कुछ वेव्स बना लिया। अब मैं दोबारा से SW आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊंगा और इनको मैंने जो है 3D रोटेट के ज़रिए जो है 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो 3D रोटेट करने के लिए 3D रोटेट की कमांड आप लिखें और एंटर करें। जिस जिस ऑब्जेक्ट को या लाइन को आपने रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करें, एंटर करें, बेस पॉइंट उसका दें। ये आपके पास गिज़्मो आ रहा है कि किस एक्सिस पे आपने रोटेट करना है। ये रेड जो है ये एक्स एक्सिस है, ग्रीन जो है वाई एक्सिस है और जी जो है ये जो ब्लू जो है वो जी एक्सिस है। तो मैंने इस रेड एक्सिस पे जो कि एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैंने मूव करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो और इसको 90 डिग्री मैंने मूव करना है। तो ये मेरा 90 डिग्री मूव हो गया। इसी तरीके से सिमिलर मैं इनको भी मूव करूँगा इसी एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे। इसी तरीके से मैं इस लाइन को भी मूव करता हूँ एक्स एक्सिस 90 डिग्री। इसी तरीके से मैं इसको भी एक्स एक्सिस और 90 डिग्री। अब ये देखें कि ये हमारी जो है ये रोटेट हो गई हैं 3D इन्वायरमेंट में। अब हम इनको आपस में एक स्प्लाइन की कमांड से कनेक्ट करते हैं। ये कॉर्नर्स, जैसे मैं ये कॉर्नर में कनेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एंटर करता हूँ कमांड को एंड करने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट ये कॉर्नर में कनेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर कनेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर कनेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर, ये पॉइंट और ये देखें कि एक वायर फ्रेम सा आपको नज़र आ रहा है। ये मेरी एक वेवी फॉर्म्स की एक ऑब्जेक्ट बनेगी। अब मैं क्रिएट टूल बार में जाके इस सरफेस नेटवर्क को क्लिक करूँगा और जो है फर्स्ट डायरेक्शन जो है हमारी, ये जो डायरेक्शन है, ये फर्स्ट डायरेक्शन, पहले इन डायरेक्शन की जितनी भी मेरी कर्व्स हैं या स्प्लाइंस हैं उनको मैंने सेलेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट कर दी
ये सिलेक्ट कर दी, इंटर किया। अब सेकंड डायरेक्शन यहाँ पे, ये मैंने सेकंड डायरेक्शन की अब कर्व्स मैंने या स्प्लाइंस मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। इंटर किया, इंटर। अब मैंने इंटर किया तो ये देखें कि मेरे पास एक वेवी किस्म की एक 3D ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर ली है सिर्फ स्प्लाइन और आर्क्स की कमांड के साथ। इसको अगर मैं मूव कर दूं, ये देखें कि इस वायर फ्रेम से मैंने ये एक 3D ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर दी है सरफेस नेटवर्क की कमांड के साथ। तो ये कमांड लास्ट क्रिएट के लेक्चर में रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये थी हमारी सरफेस नेटवर्क की कमांड। तो चलिए अब चलते हैं हम मज़ीद एडिट की कुछ कमांड्स जो हमारी रह गई थी। तो नेक्स्ट हमारे पास एडिट की कमांड है इंटरफेरेंस चेकिंग। इंटरफेरेंस चेकिंग की कमांड जो है आपकी कोई सी भी दो 3D ऑब्जेक्ट्स को मिला के उसका टेम्परेरी आउटपुट आपका शो कर देती है, यानी कि वो यूनियन, जैसे कि लास्ट मैंने आपको एक यूनियन की कमांड मैंने बताई थी कि कोई सी भी दो 3D ऑब्जेक्ट्स वो मिला के उनको एक 3D ऑब्जेक्ट बना देती है, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। लेकिन जो आपकी ये कमांड है इंटरफेरेंस चेकिंग की, ये दो 3D सॉलिड्स को मिला के एक थर्ड सॉलिड क्रिएट तो कर देती है, लेकिन आप उसको 2 सॉलिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्फीयर बनाता हूँ और लेट्स से मैं एक टॉरस क्रिएट करता हूँ। दोबारा से इसको मैं 3D रोटेट करता हूँ 90 डिग्री। अब इसको मैं ये देखिए मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं इनको अगर मैं इसको वायर फ्रेम में अगर मैं देखूं एक्सरे फ्रेम में, तो ये देखें कि हमारी एक ये 3D ऑब्जेक्ट है और एक ये हमारा स्फीयर है। अगर मैं इन दोनों को, तो हम एडिट की टूल बार में जाके इसकी इंटरफेरेंस चेकिंग को क्लिक करते हैं। जैसे कि कमांड लाइन बार में बता रहे हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, सेकंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें कि इंटरफेरेंस चेकिंग में हमें उसने बता दिया है उसकी प्रॉपर्टी में कि हमारे पास दो सेट सेलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, और इंटरफेरेंस पेयर्स फाउंड। उसने बताया कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों मॉडल्स हमारे एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट इसको मिला जो कि ये पॉइंट है, इसने जो है मेंशन किया हुआ है। और
अगर आप ये देखें कि हाइलाइट्स में फर्स्ट इंटरफेरेंस पॉइंट आपको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल ऑब्जेक्ट शो करेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है आउटपुट उसकी कैसे होगी अगर आप इसका यूनियन करते हैं। तो ये एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आपकी ये शो कर देगा, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों यूनियन नहीं होगा। जैसे कि आप देखें मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ तो ये सेपरेट हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कौन से इंटरसेक्शन पोर्शन जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये जो है आपके प्रीव्यू करने के लिए है। कोई सी भी ऑब्जेक्ट को जब आप यूनियन करने से पहले आप अगर चेक करना चाहें तो आप इस इंटरफेरेंस चेकिंग से आप अपने फाइनल ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी तौर पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सरफेस ट्रिम की कमांड। सरफेस ट्रिम की कमांड जो है आपकी जो कोई सी भी दो सरफेसेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको आप जो ओवरलैपिंग पार्ट जो है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं इसी को एक और पार्ट लेता हूँ, 3D रोटेट करता हूँ 90 पे। तो ये देखें कि ये मेरी दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से मैं जो है इस सरफेस का ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये मैं रिमूव कर दूँ। तो मैं एडिट टूल बार में जाके जो है सरफेस ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करूँगा। तो जो सरफेस मैंने ट्रिम करनी है उसको मैंने सेलेक्ट करना है, पहले एंटर करना है और जो जिस को वो सरफेस जो मैंने ट्रिम करनी है जिसको इंटरसेक्ट करनी है उसको मैंने दोबारा बाद में सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब मैंने ट्रिम पार्ट्स मैंने सेलेक्ट करने हैं कि कौन से मैंने पार्ट्स, क्योंकि मैंने इस सरफेस को ट्रिम करना है तो या मैं ये पार्ट ट्रिम कर सकता हूँ या ये पार्ट ट्रिम कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये सरफेस ट्रिम करनी है मैं इसको ट्रिम नहीं कर सकूँगा। तो लेट्स से मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि मेरी ये पार्ट जो है मेरा ट्रिम हो गया है। अब मैं इस पार्ट को मैं ट्रिम नहीं कर सकता। लेट्स से मैं अब इस पार्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पोर्शन जो है ट्रिम हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एडिट की कमांड जो है इसका ऑपोजिट है सरफेस अनट्रिम की कमांड। सरफेस अनट्रिम की कमांड जो है आपकी प्रीवियस ट्रिम की हुई सरफेस को दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आती है। ये कमांड अगर आपने लेट्स से अपना ट्रिम का पोर्शन दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आना है तो आप इस कमांड से उसको वापस ला सकते हैं। तो लेट्स से मैं सरफेस अनट्रिम की कमांड सेलेक्ट करता हूँ और जो मैंने पार्ट यहाँ से मैंने ट्रिम किया था वहाँ पे ही मैंने क्लिक करना है। जैसे ये यहाँ से मेरी जो है सरफेस ट्रिम हुई थी इसी को मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरा वो पोर्शन दोबारा से जो है मेरी प्रीवियस कंडीशन में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सरफेस एक्सटेंड की कमांड। सरफेस एक्सटेंड की कमांड जो है आपकी किसी भी प्लानर सरफेस या कोई सी भी आपका सरफेस जो आपकी कर्व्स और स्प्लाइन के साथ बना हो उसको वो किसी भी डायरेक्शन पे एक्सटेंड कर सकती है उसकी एजेस को सिलेक्ट करके। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एक प्लानर सरफेस में क्रिएट करता हूँ और उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस सरफेस एक्सटेंड की कमांड से। मैं सरफेस एक्सटेंड की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ,
इस प्लानर सरफेस की किसी भी एज को सिलेक्ट करता हूँ जिस डायरेक्शन पे मैंने इसको एक्सटेंड करना है। लेट से मैं यहाँ पे एज को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें मैं इसको एक्सटेंड कर सक रहा हूँ। अगर मैं कोई से भी डिज़ायर्ड डिस्टेंस अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये उतने डिस्टेंस के ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा। लेट से मैं 10 फीट एंटर करता हूँ तो ये देखें कि 10 फीट तक एक्सटेंड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन पे एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, उस एज को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये देखेंगे मैं इस डायरेक्शन पे मैं अपनी सरफेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एडिट की कमांड में है जो कमांड है वो हमारी स्मूथ ऑब्जेक्ट की कमांड है। स्मूथ ऑब्जेक्ट की जो कमांड है वो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मज़ीद उसमें डिटेल्स क्रिएट करती है, यानी कि उसको मज़ीद स्मूथ कर देती है। जैसे कि मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को मैं स्मूथ करके दिखाता हूँ। लेट से मैं इस कमांड को स्मूथ ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने स्मूथ करना है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, और इधर आप क्लिक करेंगे क्रिएट मैश, तो ये देखें कि आपकी ये ऑब्जेक्ट जो स्मूथ हो रही है। अगर मैं इसको मज़ीद स्मूथ करूँगा तो ये मज़ीद आपकी स्मूथ होती जाएगी। नेक्स्ट आपकी कमांड इसी में स्मूथ मोर और स्मूथ लेस की कमांड है। अगर आप मज़ीद अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना चाह रहे हैं तो आप स्मूथ मोर को क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें कि आपकी ऑब्जेक्ट को मज़ीद जो है स्मूथ करता जाएगा जब तक जो है ऑटोकैड हमें अलाउ करेगा। और एक पॉइंट आता है कि ऑटोकैड हमें एक वार्निंग देता है कि मज़ीद आपकी ऑब्जेक्ट मज़ीद स्मूथ नहीं हो सकती। अगर लेट से मैं स्मूथ लेस को क्लिक करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, तो ये अब अपनी प्रीवियस कंडीशन में आती जा रही है। तो देखें ये अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ रही है। जैसे कि ये मैसेज आया कि मज़ीद स्मूथनेस डिक्रीज़ नहीं हो सकती इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑटोकैड ने हमें वार्निंग शो कर दी थी, तो इससे ज़्यादा हम इसकी स्मूथनेस डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इसको मैं बेहतर आपको मैं बता सकता हूँ। अगर लेट से मैं यहाँ पे एक स्फेयर बनाता हूँ, इसकी स्मूथनेस लेट से मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखें कि इसकी स्मूथनेस इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें कि हमारा जो ये स्फीयर है वो मज़ीद स्मूथ होता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल अब राउंड शेप हमारी आ गई, वो बॉक्सेस जो हैं हमारे बिल्कुल जो है ख़त्म हो गए हैं। तो ये थी हमारे पास जो है स्मूथ की कमांड, और ये हमारा एडिट का टूल बार जो है यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको हमने फ्लोर प्लान 2D में क्रिएट किया था उसको मैं 3D में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ जो भी मज़ीद कमांड्स हमारे साथ आती जाती हैं वो मैं आपको साथ साथ मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।